प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जितने भाई बहन मसीह में हैं, सभी जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे, इस प्रार्थना में शामिल हैं, हालेलुया। तो आज आप रिसीव करेंगे उस अनाइटिंग को, उस ग्रेट अनाइटिंग को जो परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो क्या आज आप उस अभिषेक को लेने के लिए तैयार हैं? लेकिन जान लीजिए वो अभिषेक क्या क्या कार्य करती है। अभिषेक के द्वारा जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आता है तो सारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हमें जिलाता है, हमें अनंत जीवन देता है। परमेश्वर सारी बीमारी, सारी गरीबी को दूर करता है। परमेश्वर हमें गलत रास्तों में जाने से बचाता है। परमेश्वर हमें मदद करता है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। परमेश्वर हमारे मार्गों में अगुवाई करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर हमें ले चलता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जो कोई पर उस अनाइटिंग की, उस अभिषेक की रिस्पेक्ट करता है, जो उस अनाइटिंग को जो आपको दिया गया उसको संभाल के रखता है, हालेलुया, उसको रिस्पेक्ट करता है, उसको शोकित नहीं करता है, उसको दुखित नहीं करता है, हालेलुया, और उसी को ही परमेश्वर ब्लेस करता है और आशीष से भरपूर और मामूर करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में जो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया हुआ है। और इसलिए हम वचन पढ़ेंगे इसके लिए इफिसियों 4 अध्याय उसका 30वां वचन में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक बड़ा कार्य करता है। बहुत सारे लोग इस पवित्र आत्मा के बारे में अनजान हैं। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि पवित्र आत्मा है क्या। तो चलिए उसको पहले हम उस वचन से देखते हैं कि पवित्र आत्मा है क्या। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों में जो बंधन होते हैं उससे परमेश्वर छुटकारा देता है। जो जुआ है, जो बोझ है, उससे परमेश्वर फ्री करता है। तो हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हम देखते हैं पेंतेकोस्त के दिन में आया था। प्रेरितों के काम में आप पढ़ सकते हैं इस वचन को। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, द एक्ट्स एंड चैप्टर 2 एंड वर्सेस 1। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पर वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। इसका मतलब यह है कि उनका जीव बदल गया, मतलब वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। जैसे कि मैं करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया तो मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ। तो वैसे पेंतेकोस्त के दिन में जब सब प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, सबके ऊपर क्या आया? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर उतरा और सबकी जीभें बदल गई। जीभें बदलने का मतलब होता है कि अपने आप बोलना, अपने आप वो चलने लगता है। और वो कहाँ, कौन देता है? वो अभिषेक आता है हमारे ऊपर। इसका मतलब वो अभिषेक आए और अन्य अन्य भाषा में हम प्रार्थना करने लगते हैं। और वे सब पर पवित्र आत्मा से भर गए, लिखा है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और बोलने की सामर्थ्य दी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरे ऊपर भी जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और किस तरीके से आया, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा परमेश्वर में रहता था। और जब मैं खाना खा रही थी तब मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दिया। ये मैटर नहीं करता आपकी जब प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे, तभी आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। यदि आप दिन भर आप परमेश्वर में हैं, लगे रहते हैं, धुन में, उसके धुन में दिखाई देते, चलते उठते बैठते, काम करते समय, घूमते समय, बाहर जाते समय, कार ड्राइविंग करते समय, मार्केट जाते समय, मतलब आपका ध्यान परमेश्वर में बने रहता है। इसका मतलब आपका धुन है। आपका धुन किस में दिखाई देता है? परमेश्वर में दिखाई देता है। आप जा रहे तो हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की तारीफ हो। आप परमेश्वर को देखना। और इसी तरीके से जब हम परमेश्वर में धुन लगे रहते हैं, धुन दिखाई देता है, तो हम अपने आप को बचाते हैं। हम पाप को अलाउ नहीं करते हैं जब हमारे जीवन में धुन लगी रहती है। और तभी, और जब ऐसा ही धुन में आप दिखाई देते परमेश्वर का प्रेम, जब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आता है, तब आप कहते, कई लोग कहते कि आई कांट लिव विदाउट यू जीसस क्राइस्ट, आई कांट अलाइव विद यू। जब आप ऐसा बोलते तो इसका मतलब समझ ले कि अब आपके जीवन में वो प्रेम आ रहा है। और आप कभी भी आप ऐसे नहीं बोल सकते जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा, जब आपके अंदर वो प्रेम दिखाई देता है और तब अपने मुंह से आप बोलते हैं। पहले मन में आता है, उसके बाद अपने मुंह से निकालते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और यही चिन्ह कि आप इस वर्ड को बोल रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता जब तक उसके पर वो अभिषेक ना, जबकि उसके पर अनुग्रह ना हो, वो प्रेम में ना हो। हालेलुया, मतलब परमेश्वर के प्रेम में ना हो। तो ये जो अन्य भाषा है, ये अन्य अन्य भाषा, तो जब मैं खाना खा रही थी तो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। अभिषेक से मैं खाना खाते खाते मेरा जीव बदल गया और मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। कम से कम 4 घंटे तक मैं प्रार्थना में रही। और प्रार्थना में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो वो जो मैं प्रार्थना कर रही थी तो ये वचन के अनुसार हुआ। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। 1 कुरिन्थियों रोमियो
उसका 8वां अध्याय और उसका 26वां वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है। कौन है मनों का जांचने वाला? परमेश्वर है मनों का जांचने वाला। और वह जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, मतलब उसकी इच्छा क्या, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो आप लोग बहुत सारे लोगों को अभिषेक मिला बोलते, पता नहीं मैं प्रार्थना किए जा रहा था और लगातार मैं अपने मुंह से प्रार्थना किए जा रही थी। क्या है? यही वचन को पूरा करता है कि आहें भर भर कर आंसू निकलता है आपकी आंखों से, और प्रार्थना करते रो रो के, मतलब प्रेम के लिए आंसू निकलता है, उस अभिषेक के लिए आंसू निकलता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक से जब भर जाते हैं तो आंसू निकलता है परमेश्वर के प्रेम के लिए, और प्रार्थना करना आपको अच्छा लगता है और आप प्रार्थना करने लगते हैं। और आत्मा जब पवित्र आत्मा को मिलता है तो वो आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। और कि मन की मनसा क्या है, परमेश्वर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, वो जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के आगे रखता है। और आप अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर करके वो क्या करता है, वो प्रार्थना करता है, विनती करता है, परमेश्वर के आगे निवेदन करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करने लगते हैं, रो रो के प्रार्थना करने लगते हैं। अचानक से आपके ताली बजने लगते हैं, अचानक से आप जंपिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये अभिषेक और ये सामर्थ्य है, इसीलिए इसके बारे में वचन लिखा है कि इस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब इसे हमें अपने जीवन में जगह देना चाहिए। प्रार्थना यदि आपको नहीं मिला तो आपको बाहर जो है आपको बैठना, इसके लिए समय निकालना अभिषेक के लिए, और यह हमारे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब आप सोच सकते हो मैं भी हिंदू परिवार में से आई हूँ, और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे लिए इतना जल्दी कभी भी विश्वास करना, हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्ट परमेश्वर ने सब कुछ दिया, परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने हर चीज के लिए हमारे जीवन में अगुवाई की है। मैं उस दिन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हमें पता ही नहीं था कि पवित्र आत्मा होता ही क्या है, ना कभी वचन सुना था, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने अभिषेक से भर दिया, उससे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक दे दिया। फिर परमेश्वर ने हमें गाइड के लिए पास्टरों को भेजा कि होता क्या है। बाद में समझ में आया, अरे ये तो अभिषेक है। पहले तो हम सोचते थे कि ये शैतान का कार्य है, क्या शैतान कार्य कर रहा है, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुली जब हमने वचन को पढ़ना शुरू किया और वचन को मेडिटेट करना शुरू किया, तब समझ में आया, अरे ये तो शैतान का नहीं है, ये तो अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। अन्य भाषा में बातें करना, प्रार्थना करना, इसको क्लेरिफाई किया और पास्टर से पूछा, पास्टर जी है क्या कि ये ऐसे ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे प्रार्थना में करते हैं। तब समझ में आया कि कोई शैतान का कार्य नहीं, ये तो पवित्र आत्मा दिया गया है। और तभी वो विनती करता, तभी रो रो के प्रार्थना करता है, आहें भर भर का प्रार्थना करता है। यदि आपके जीवन में ऐसा होता है, इसका मतलब आपको अभिषेक मिला हुआ है। तो आप कंग्रेचुलेशन आपको, यदि आपने अभिषेक को पाया है। यदि आप पुराने विश्वासी और पुराना आपको अभिषेक मिला हुआ, लेकिन अब आप पवित्र आत्मा अभिषेक में भरकर प्रार्थना नहीं करते, तो वो पुराने अभिषेक के साथ अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको रिन्यू करना, आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक में रोज ब रोज भरना है, रोज ब रोज आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हम क्या देखते हैं उन लोगों के जीवन में पेंतेकोस्त के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। और जब आप पूरा वचन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप प्रेरितों का काम को शुरू से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। लेकिन मैं अभी टाइम नहीं होने की वजह से मैं सिर्फ थोड़ा सा मैं पढ़कर बताना चाहती हूँ। 2 अध्याय उसका 12वां वचन में, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। और जब हम देखते हैं शमूएल में, पहला शमूएल, जब हन्ना प्रार्थना करती है, बिलक बिलक कर रो रो कर प्रार्थना करती है, पढ़ी के पहला शमूएल 1 अध्याय का 12वां वचन में, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली कौन था? वो याजक था। जैसे कि हम देखते हैं हिंदू धर्म में पंडित होता है, उसी तरीके से जो उसमें क्या होते हैं, एली था, वो याजक कहते हैं। बाइबल में क्या कहते हैं उसे? याजक कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में पंडित होता है, वैसे ही उस समय, पुराने समय में, वो उसे याजक कहा जाता है। तो वो मंदिर में, मतलब परमेश्वर के भवन में वो प्रार्थना कर रही थी। और उसके ऊपर का वचन में पढ़ते हैं 9वां वचन से, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, यहोवा के मंदिर में चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। एली याजक मैंने बताया, एली याजक जैसे पंडित होता है वैसे एली जो था, एली उसका नाम है, और याजक जैसे पंडित होता है वैसे जो कि याजक उसे कहा जाता है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। तब जब
वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी। तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली समझा कि वह नशे में है। लोग समझते हैं नशे में, जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो प्रेरितों के काम में क्या लिखा हुआ है, वहां पर भी ऐसा ही। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मंदिरा के नशे में चूर है। जैसे नशा, जो नशा करता वो कुछ ही बकबक करता, कुछ ही बोलता है, लेकिन ये नशे में नहीं है, यह प्रार्थना में है। पवित्र जो अभिषेक दिया होगा प्रार्थना में, जो कि पेंतेकोस्त के दिन में जो प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जो दूसरे लोगों को तो पागल के समान लग रहे थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में उंडेला गया था। तो वैसे हन्ना, जब पुराना नियम में देखते शमूएल, पहला शमूएल में, तो हन्ना भी ऐसा ही प्रार्थना कर रही थी, रो रो के परमेश्वर के आगे विनती कर रही थी, रो रो के। तो इसी तरीके से प्रेरितों का काम में देखते हैं तो वो भी परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब हम रोमियो 8:26 वचन में पढ़ते, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। जब हम वीकनेस होते, कमजोरी होते, हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता, तो पवित्र आत्मा के लिए बाट जो है, पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा, प्रार्थना करने के लिए मदद करेगा, सहायता करेगा, अभिषेक मिलेगा और आनंद से, खुशी से भर जाएंगे आप। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए हमारे जीवन में अन्य अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना जरूरी है। और हम पहला कुरिन्थी 14 का पहला वचन में हम देखेंगे, उसका दूसरा वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसके बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं, परंतु जो भविष्य वाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है, और जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य अन्य भाषा में बातें करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उनके बंधन टूटते। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आता है हमारे ऊपर, तो हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। और इसमें बहुत सारे वरदान भी शामिल है, वरदान भी मिलते हैं। जब कोई अन्य भाषा में बातें कर रहा है तो दूसरे को प्रकाशन मिलता है उसको कि क्या बात कर रहा है, तर्जुमा करने का, ट्रांसलेशन करने का, और वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, और इस अभिषेक के द्वारा हमारे बंधन, हमारे जुआ टूटते हैं। तो एक मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों दिया जाता है। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 14वां वचन में, उसका 12वां से लेकर 14वां वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और हम इफिसियों 4वां अध्याय उसका 30वां वचन में कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई का मतलब होता है परमेश्वर के आगमन के लिए, और बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं, लेकिन आपको मेन पॉइंट बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा जो छुटकारे के दिन के लिए, और जब परमेश्वर का आगमन होगा तो जिसको जिसको अभिषेक मिला, जो जिन्होंने मन फिरा, उद्धार पाया है, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चलते हैं, अभिषेक को पाए, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया है और उसको हमेशा रिन्यू करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरकर प्रार्थना करते, वो पावर है और उसकी अगुवाई के अनुसार चलते हैं, तो वही उस आगमन में, परमेश्वर के आगमन में वो बदल जाएंगे और वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का वचन बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो विश्वासी, जो परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, या फिर आप नए हो सकते हैं और परमेश्वर के वचन को जान चुके थोड़ा बहुत, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। जो नए हैं एकदम, उन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि आप परमेश्वर की इस बातों को समझ सकें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। एक दिन में नहीं, आपको रोज जब इस प्रार्थना में, मीटिंग में आपको शामिल होना पड़ेगा, तब आप धीरे धीरे इस वचन को, इस प्रार्थना को आप समझने पाएंगे कि ये मैं क्या कहती हूँ, ये परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, ये आगमन क्या है, ये यीशु का आगमन क्या है। यीशु का आगमन जो दोबारा आने वाला है, परमेश्वर का जब जन्म हुआ, किसका, प्रभु यीशु मसीह का जब आया, उसके बाद मर के, परमेश्वर 3 दिन के बाद मर के जी उठा और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया प्रभु यीशु मसीह। अब फिर से वो प्रभु यीशु मसीह बादलों में आने वाला है, हमें लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। पढ़ लीजिएगा पहला थिस्सलुनीकियों में, अब पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़िएगा 4वां अध्याय उसका 13वां वचन से आप घर में पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकी 4वां अध्याय उसका 15वां वचन से, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कहां से? स्वर्ग से उतरेगा। और उस समय ललकार और प्रधान दूत
का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मतलब जो मर चुके हैं मसीह में, मतलब प्रभु का आगमन नहीं हुआ और उससे पहले मर जाते परमेश्वर के आगमन से, जो प्रभु के पास चले जाते हैं, तो जब सोए हुए, उसको क्या कहते हैं, सोए हुए हैं, और वो क्या हो जाएंगे, वो जीवित हो उठेंगे, अपने अपने कब्रों से निकलेंगे। यदि आप समुद्र में, यदि आप डूब के मर गए थे या फिर समुद्र में किसी भी वजह से, तो वहां से जी उठेंगे। यदि एरोप्लेन में यदि मर गए थे, क्रैश हो गया था, तो वहां से जी उठेंगे। यदि कार में, तो वहां से जी उठेंगे। कहीं से भी यदि आप परमेश्वर के लोग, यदि किसी न किसी वजह से आप मर चुके थे या किसी भी चीज से, तो आप जी उठेंगे। जो सोए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, जो मर चुके हैं वो क्या होंगे, वो जी उठेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह क्या होगा, वो आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। स्वर्ग दूत उसके साथ होंगे और तुरही की आवाज सुनाई देगी। किन लोगों को आवाज सुनाई देगी, जो पवित्र आत्मा के चलते हैं, जो अपने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया और जो पवित्रताएं में बने हुए हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, जो कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उनकी सहायता करते, उनकी गाइड करते, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। तो उन्हीं लोगों को ये तुरही की आवाज सुनाई देगी, जो न्याय से प्रीति रखते हैं, जो कि किसी का धोखे से किसी चीज को ना ले लिया, जो झूठी गवाही नहीं देते, जो अपने मन को, अपनी आत्मा को अशुद्ध अपवित्र ना किया हो, जो कि गलत चीजों में न लगा हो, सारी बातों में पवित्र और शुद्ध होना चाहिए, जो एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ता हुआ हो। तो जो अपने आप को पवित्रता में, सब कुछ अंदर आ जाता है, पवित्रता में हो जो परमेश्वर में, तो उसको तुरही की आवाज सुनाई देगी और तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। और मान लो कि हम जीवित हैं, मान लो कि हम जीवित हैं और आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, ठीक है, आज प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, तो उनके साथ वो बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मान लो कि आज हम जीवित हैं, इसलिए मैं प्रार्थना के अंत में कहती हूँ, प्रभु जी हमें आपके आगमन के लिए निर्दोष और पवित्र बनाओ। यदि आज भी आपका आगमन होता तो हम सभी उस महिमा में, उस बादल में उठा लिए जाना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कौन लोग उठाए जाएंगे, दिस इज द मेन थिंग्स। ये कौन लोग उठाए जाएंगे, जो पवित्रता में सारी बातें, जो उद्धार पाया है, जो अंगीकार के अपने पापों को मानकर छोड़ दिया है, जो बपतिस्मा लिया, जो अभिषेक को पाया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, जो कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते। पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ही जरूरी है और वही पावर है, वही अभिषेक है। अब आप एक बात नोट करना, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरते तो आपको ऐसा लगता है कि हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आपको लगता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं कमेंट को पढ़ती हूँ तो मैं मुझे पता चलता है कि कौन कौन क्या क्या वो कमेंट करता है, किस किस बारे में उसके जीवन में क्या हुआ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो बहुत लोग बताते हैं कि हवा में उड़ने जैसा लगता है जब हम प्रार्थना करते, यही है, ये पावर है, ये अभिषेक है। तो वही ये इसलिए है, ये पावर, ये अभिषेक है। जब परमेश्वर का आगमन होगा तो यही पावर आपको ऊपर उठाएगा। और इसीलिए क्या लिखा है इफिसियों 4:26 में, और छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो छुटकारे का दिन कौन सा है? जब परमेश्वर का आगमन होगा, तो यही छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सारी बातों में छुटकारा मिलेगा, हर चीज में, जो आपके भौतिक है, जो शारीरिक है, जो आत्मिक है। लेकिन ये मेन जो छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, यही पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, ये ऊपर उठाएगा। कोई भी ईंधन है, कोई भी जो नासा में कोई चीज को हम भेजते हैं ऊपर में, तो उसके लिए कितना पावर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है इंजन को। और जब पावर आता है तब वो ऊपर उठता है। तो उसी तरीके से जब हमारे जीवन में पावर आएगा, वो पावर क्या है? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो प्रार्थना है, वो अभिषेक है। तो वही पावर जब आएगा तो उसी के द्वारा, उसी पावर के द्वारा, उसी पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा वो हमें ऊपर उठाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तुरही फूकी जाएगी, तुरही की आवाज को हम सुनेंगे और अभिषेक जो हमें मिला हुआ वही हमारी सहायता करेगा ऊपर उड़ने के लिए, और हम ऊपर उड़ के हम प्रभु यीशु से मिलेंगे। हालेलुया, कितनी आनंद और कितनी खुशी की बात होगी कि हम प्रभु यीशु से मिलेंगे। वाओ, सच में सभी आनंदित हो जाए कि सच में हम प्रभु यीशु से मिलेंगे, हम उससे देखेंगे। ओ थैंक यू जीसस। क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु से मिलना? क्या आप चाहते हैं आगमन में आप भी उड़ना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते कि प्रभु यीशु से हवा में मिले, बातें करें? तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, जो आज्ञा का पालन करते हैं, जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते, अपने आप को पापों से बचाए रखते हैं, पवित्रता में रहते हैं, तो वही आगमन की में उठा लिए जाएंगे। उसी को तुरही की आवाज सुनाई देगी और वही प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे। और बहुत सारी गहराई की बात है जब आगमन हो जाएगा। अभी तो विपत्तियां देख रहे हो आप, कोरोना का वायरस, और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आगमन के बाद भयंकर से भयंकर विपत्ति, भयंकर से क्लेश काल, महाक्लेश काल, बहुत सारी बातें बताने के लिए वचन से,
जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। और ये सब बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब कौन से दिन में, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। और परमेश्वर का आगमन मतलब प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और अपने लोगों को उठा लेगा। अपने लोग कौन है? जो उसके विश्वासी, जो उसके लोग हैं, जो उसे प्रेम करते हैं, जो पवित्रताई में रहते हैं, जो अपने आप को प्रभु में बनाए रखते हैं, जो परमेश्वर का प्रेम में पाए जाते हैं, जो कि गलत चीजों में साथ नहीं देते, जो गलत चीजों में नहीं रहते, वो ही लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे। तो क्या आप अपनी तैयारी कर रहे हैं आगमन में जाने के लिए? यदि नहीं तो आपको अपनी तैयारी कर देना शुरू कर देना चाहिए। यदि अभी तक आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, विश्वासी हुए, आपको इतने साल हो गए लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, लेकिन अब आप बैठ जाइए, परमेश्वर के लिए बैठ जाइए। प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे करना, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। अड़ जाइए, फास्टिंग प्रेयर कीजिए और अड़ जाइए। प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे पवित्र आत्मा अभिषेक चाहिए, मतलब चाहिए। प्रभु से मांगिए। जैसे कि बच्चे होते अपने माता पिता से जिद करते किसी चीज के लिए, तो उसी तरीके से हमारा पिता है। आप जिद करके बैठ जाइए प्रार्थना में। क्यों नहीं जिद करते? आपको जरूर मिलेगा। जब आप अड़ जाएंगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। उसी तरीके से आपके जीवन में यदि चंगाई नहीं होती, बीमारी है और आप परेशान है, दुखित है, तो अड़ जाइए। आपके पास हथियार है, वचन है, प्रार्थना है और पवित्रता। ये इस तीनों चीजों को लेना शुरू कर दीजिए। और कैसे आपको चंगा नहीं करता, कैसे नहीं आपको छुटकारा देता, 100% छुटकारा देगा। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी क्या करता है? वो अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमें पापों में गिरने से बचाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। तो पवित्र आत्मा अभिषेक मुझे जब मिला था तो मैं परमेश्वर में बहुत आनंदित और खुशी हूँ। उस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे नहीं पता था पवित्र आत्मा अभिषेक क्या होता, परमेश्वर ने मुझे दिया। और बाद में मुझे इसका मतलब समझ में आया कि अभिषेक क्यों दिया गया, कि हमें गलत रास्ते में जाने से बचाता है, गलत कार्यों में शामिल होने से बचाता है, और कहाँ पर क्या रिप्लाई करना है परमेश्वर बताता है और हमें बचाता है गलत जगह में, गलत स्थानों में जाने से, गलत संगति में जाने से, बुरी आदतों में जाने से, गलत चीज को देखने से, करने से, सबसे परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है और वह अभिषेक के द्वारा हमारे बंधन टूटते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। तो आइए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और मैं डीपली बताऊंगी इसके बारे में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में। टाइम की लिमिटेशन होने की वजह से, कमी होने की वजह से मैं बता नहीं पाती हूँ। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि किसी दिन जो परमेश्वर मेरी अगुवाई करे तो मैं आपको जरूर आपको बता सकूँ, या फिर लाइव प्रेयर में किसी भी दिन। यदि आप सुनना चाहते हैं इस अभिषेक को, इस पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आपने इस प्रार्थना को सुनना है और साथ में प्रार्थना करना है। आपकी जो आंख बंद है वो खुल जाएगी, आपको समझ में आएगा कि कोई हमारा परमेश्वर ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो कि हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है, हमारे दुखों को दूर करता है और हमें तैयार भी करता है अनंत जीवन। और इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए पृथ्वी में भी रहते हुए, और जब हम मर जाएंगे, जब हम उसके बाद भी अनंत जीवन है, पृथ्वी में भी रहेंगे तो अनंत जीवन मिलेगा और मरने के बाद भी अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हमें डबल ब्लेसिंग देता है परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं, बल्कि हमारा परमेश्वर 3 दिन के बाद मर के जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया। यदि आप नए हैं तो प्रभु यीशु मसीह की मूवी को देखिए, उसके पिक्चर को देखिए, तब आपको जल्दी समझ में आएगा यीशु मसीह के बारे में। जो नए लोग हैं, यदि आपको नहीं समझ में आता तो प्रभु यीशु मसीह का जो कि दया सागर है या फिर पैशन ऑफ क्राइस्ट है, बहुत सारे हैं, आप उसमें से सीख सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे तो उस समय संडे में दूरदर्शन में दिया करता था दया सागर, रामायण, महाभारत, हम सभी चीज देखते थे। उस समय तो हमें कुछ पता नहीं था। महाभारत भी देखते थे, रामायण भी देखते थे और दया सागर भी देखते थे। लेकिन जब दया सागर को देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। तो देखो, और ऐसा लगता था कि ये कौन है, इस व्यक्ति को कि कौन मार रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसा दिल में दुखित होता था, मन शोकित होता था। ओहो, किसने मार दिया। उस दिन को मैं याद करती हूँ। हम नहीं जानते थे, लेकिन क्या पता परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या प्लानिंग है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि जगत की उत्पत्ति से मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो आपको भी परमेश्वर ने चुन लिया है, आपका नाम को लेकर परमेश्वर ने बुलाया। और आप कहते हैं कि मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया। क्या परमेश्वर का नाम लेना जरूरी है या फिर किसी इंसान का या फिर किसी लोगों का नाम लेना जरूरी है? परमेश्वर का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका नाम दर्ज है स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से आपको चुन लिया है। अब परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है। अब आपको आज करना है। परमेश्वर ने क्रूस पे अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया, और लहू से परमेश्वर ने अपने लहू को, कीमती लहू को हमारे जीवन में दे दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और अब फिर भी क्वेश्चन करते कि प्रभु तेने मेरे जीवन में क्या किया? अरे प्रभु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन अब हमें करना, आप कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर सुनेगा। आज आपको अपने जीवन को जांच कर परखने की जरूरत है कि आप कहाँ पर परमेश्वर को दुखित करते हैं, कौन सी कामों के द्वारा, कौन सी क्रियाओं के द्वारा, कौन सी चीजों में
तो जब आप वचन पढ़ेंगे सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको परमेश्वर अगुवाई करेगा, आपकी मदद और सहायता करेगा। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रार्थना सुनना ना छोड़े, प्रार्थना को सुने और साथ में प्रार्थना करें, वचन को सुने। हालेलुया। और परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेगा, जो कि बंद दरवाजे वो खुलेगा। हालेलुया। और ऐसे ही हमें मसीह में जीवन जीते जीते हमें अपने आगमन के लिए भी हमें तैयार होना है। प्रैक्टिकल लाइफ जीना, जीवन जीना है, अपने आप को पवित्र और शुद्ध करना है। और आगमन बहुत ही निकट है। और वचन में बहुत सारे रेफरेंस है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा वैसा होगा, भूकंप आएंगे। मत्ती में पढ़ना 24 अध्याय में या 25 अध्याय में कि जगह जगह काल पड़ेगा, भूकंप आएंगे, महंगी करूंगा करके सब चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, ज़्यादा परेशानी होगी, आग लगेंगे, भूकंप, बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं बताऊंगी किसी दिन इसके बारे में। और ये सब क्या आगमन की निशानी है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। इसलिए हमें चुप रह के नहीं बैठना, हमें परमेश्वर में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब आप सोच रहे होंगे हम तो बीमार हैं, लेकिन जब आप ऐसा ही आप परमेश्वर में चलेंगे तो आपको परमेश्वर उससे भी छुटकारा देगा और चंगा करेगा। जब आप परमेश्वर के पहला प्रेम में आ जाते हैं, उस धुन में लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो आपको चंगा करना शुरू हो, चंगाई आनी शुरू हो जाती है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को अपने जीवन में जगह दें। जो खासकर जो यीशु को जानते हैं विश्वासी हैं, नए लोगों जो हैं सुन रहे हैं आज की प्रार्थना को, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप ऐसे नहीं सुन रहे प्रार्थना को, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। और तब परमेश्वर आपको फोर्स करता है एक आत्मा, पवित्र आत्मा विषय को सुनने के लिए, ताकि आप इस आशीष से आप वंचित ना रहें। तो आपको भी ये आशीष जरूर मिलेगी 100%, क्योंकि आपका नाम को परमेश्वर ने ले लिया और अपने स्वर्ग में आपके इस बुक में आपका नाम लिखा जा चुका है और परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। जितने नए लोग हैं हम सबका स्वागत करते हैं इस परमेश्वर के, इस प्रभु यीशु मसीह के परिवार में सभी के। हालेलुया। कोई मसीह की ट्रेजेडी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हम सब मसीह में एक परिवार हैं, हम सभी एक भाई बहन हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हम सभी क्या हैं? परिवार हैं सभी। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। इस मसीह गीत HD में, इस प्रभु यीशु मसीह के इस परिवार में सभी लोगों का आपका स्वागत है, जितने नए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया और आपको छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और हम प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा। लेकिन उससे पहले आपको आज अंगीकार करना, अपने पापों से क्षमा मांगना भी। यदि आपने अभी तक मन नहीं फिराया है, आपने अपने पापों से क्षमा नहीं मांगा है, छुटकारा नहीं मिला और छोड़ा नहीं है, तो आपको आज छोड़ना है। अंगीकार करके, कन्फेस करके पापों को आपको छोड़ना, त्याग करने। यदि किसी भी चीज़ में, गंदगी चीज़ में, किसी भी चीज़ में परमेश्वर से छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शर रबा गतीरा रबा थीरा। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आप बदल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अपने आप को पवित्र कीजिए और अपने अपने पापों से अंगीकार कीजिए। परमेश्वर ने सब कुछ क्रूस में कर दिया, अब आपकी बारी है। अब आपको कन्फेस करना, उस पापों को, उसको अंगीकार करके, कन्फेस करके उसे छोड़ देना है। हालेलुया। तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। अभिषेक आपके ऊपर उतरने पाएगा और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शर रबा गतीरा रबा थीरा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे, साथ में कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज अपने अपने पापों से क्षमा मांग रहे, आज इन्हें माफ करो, इन्हें छुटकारा दो। प्रभु दया करो, आज हमें शरीर को पवित्र करो, हमारा ज्ञान इंद्रियों को पवित्र करो, हमारा पिता परमेश्वर सब कुछ पवित्र शुद्ध कर दो। हमारे कामों को पवित्र करो, हमारे हाथों के कामों को पवित्र शुद्ध कर दो। हमारे आंखों को देखना, हमारे कानों को सुनना, हमारे कॉन्शियस, हमारा मन, हमारा विवेक, हमारे अंतर आत्मा को पवित्र और अति पवित्र कर दो पिता परमेश्वर। न कोई दाग हो, न झुर्री को, न कोई निष्कलंक होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा थीरे लेके तेरे रबा तीरा। ओ जीसस, हम धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, आई ग्लोरीफाई योर नेम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। के नाम की महिमा करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इन्हें छुटकारा देना पिता परमेश्वर, इनके जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं पाया, तो आज से आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा के लिए जगह दूंगी। मैं प्रार्थना का समय नहीं, मैं गुप्त स्थान में जाऊंगी, मतलब अपने प्रार्थना की कोठरी में, मतलब अकेले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करने का दिन निश्चय करते थे, बहुत सारे बंधन वो पहले टूट जाते हैं और जो बाकी रहता है, जब प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, वो
सारे बंधन टूटते हैं। तो आज आपके जीवन में कोई भी बंधन है, यदि वो बीमारी का बंधन हो सकता है, वो कर्ज का बंधन हो सकता है, वो श्राप हो सकता है, गरीबी के श्राप होता है, फाइनेंस हो सकता है, कर्ज हो सकता है, आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपकी आशीष रुकी हुई हो सकती है, आपकी आशीष नहीं होती, कंसीव नहीं होती है, या फिर आपको गर्भ का फल ब्लेस नहीं होता है, मिसकैरेज होता है, कोई भी कुछ ना हो सकता हो, बीमारी हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जन्म का बीमारी हो सकता है, पैरालाइज्ड हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। तो आज से दृढ़ निश्चय किए तो आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्रूस पर कर दिया, और आपकी बारी, अब आपको परमेश्वर के निकट आना है, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपको चंगा करेगा। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आप छुड़ाए जाए और आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक असंभव कार्य को संभव बनाएगा। आपको लगता है लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है, आपको लगता है ये बीमारी एक पहाड़ के जैसे है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज अपने आप को दीन करना, नम्रता के साथ परमेश्वर के निकट आना है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बीमार है, जो भाई बहन, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया कि बंधन टूटेंगे। हालेलुया। जो बंधन है, जो बंधन है, उससे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां पर दर्द है, अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं प्रार्थना करती हूं, आंखों को बंद करके प्रार्थना करें यीशु की ओर, ताकि यीशु को देखे और ऐसे प्रार्थना करें कि यीशु मेरे सम्मुख में है, मैं प्रभु यीशु मसीह मुझे देख रहा है। हालेलुया। मैं स्वर्गदूतों के बारे में कवर करती हूं, यीशु के लहू में कवर करती हूं। आपके घर को, आपके परिवार के हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सेम नहीं रहेंगे और अब बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते जो दर्द है, जहां परेशानी, प्रभु जी आज इनके बंधन से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारा परमेश्वर जो मरकर जो जी उठा है और वो स्वर्ग में चला गया, फिर से परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा एक बंधन से टूट जाए और आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, आग का अभिषेक के द्वारा बंधन टूटे, बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमके, ज्योति चमके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विजन और दर्शन देखने लगे। मैं प्रार्थना करता अभिषेक से भर जाए, परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूं बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की स्किन एलर्जी, हर प्रकार की फॉलिंग यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। आपके कैंसर, आपके हार्ट अटैक, जो भी प्रॉब्लम है, यदि आप कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, मैं प्रार्थना करती हूं बिलीवर एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की आपका अभिषेक आपको छू रहा है, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु आपको परमेश्वर अभिषेक से भर रहा है और अब बदल रहा है। आपकी जो की प्रॉब्लम है सब खत्म हो रही है, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है, आपको रिस्टोर हो रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका जो स्किन है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और आपका चंगाई को रिसीव करे। आप बोले मैं रिसीव करती हूँ चंगाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा के ऊपर उतर, आप बदल रहे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की मुसीबतों से आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य का स्टोन, आपका पत्र, आपका गिल्टी, अब इसी वक्त राइट नाउ पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और छुटकारा को रिसीव कर रहे। आपकी जो की पत्थरी वो जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो निकल रही। मैं प्रार्थना करती हूँ और आपके जीवन में गवाही आ रहे, फोटो खींच कर रख ले और अपनी गवाही को जरूर शेयर करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती आपका बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पवित्रता के लिए समर्पित कर दीजिए और आप बदल जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया उसको शोकित ना करे। मैं प्रार्थना करते भर जाए पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर की ज्योति और प्रकाश आपके ऊपर चमकने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते छुड़ाया जाए, हर प्रकार के दर्द से, आपके डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपके जो हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, आपका इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए, जो इन्फेक्टेड है, जो कि गले में दर्द, परेशानी, जो सांस लेने में तकलीफ होती है, इसी वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आज छुड़ाए जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपका बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती छुटकारों को पाए अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, हम प्रार्थना निवेदन करते पिता परमेश्वर, छुटकारा दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यदि
व्याधि, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आपके जीवन में, वह भी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो पैरालाइज हो, चल नहीं सकते, चलने पाए, आप मूवमेंट शुरू हो जाए। जो पैरालाइज है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी उंगली जो जुड़ी हुई है वो खुलना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कानों में सुनाई नहीं देता, आप सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके टीथ में जो प्रॉब्लम है, दर्द खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के दर्द, आपके शोल्डर के दर्द, आपके एल्बो के दर्द, आपके फिंगर के दर्द से अभी इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो कर नहीं सकते वो करके देखिए, क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीष से भर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके जीवन में जो बंधन छुटकारा मिले, जो टैबलेट लेते, जो डिप्रेशन की, जो नींद की गोली खाते, यीशु के नाम से खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अच्छी नींद लेंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो पहाड़ जैसे बीमारी लगती है वो मैदान में तब्दील हो जाती है। आपका विश्वास राई के दाने के बराबर ही दिया। पहाड़ से बोलेंगे कि चला जा तो वो चला जाएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। विश्वास कर परमेश्वर के आगे कोई भी चीज, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी बुरी आदतें जो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर जिससे दुखित थे, यदि उस कार्य को करते और वो छूटता नहीं, आप छोड़ना चाहते हैं, ऐसे स्पिरिट जो आपको बांध के रखिए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पवित्र आत्मा का आपका अभिषेक के द्वारा फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आग का अभिषेक आपके ऊपर गिरे और जो बुरी आदतें खत्म हो जाए, जो नशे की स्पिरिट कार्य करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, छुड़ाए जाने की प्रार्थना करते हैं। जो नशे की स्पिरिट, जो शराब पीते, जो चैन स्मोकर है, जो कि किसी भी तरह का नशा करते हैं, किसी भी तरह का मेडिकल नशा करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कि गेम में बने रहते हैं, रात दिन गेम और गेम खेलते रहते हैं। हालेलुया। और स्पिरिट उसको बांध के रखती है, कुछ करने का मन नहीं करता, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है उसको गेम खेलने की। और गेम को रात दिन और अब परमेश्वर के समय को नष्ट कर देते, परमेश्वर का समय नहीं देते और उसकी वजह से फेल्यूर आना शुरू हो जाती है। ऐसी स्पिरिट आपको बांध के रखती है गेम के जरिए। मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और आप गेम को अनइंस्टॉल कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य। खुद ब खुद करने लगेंगे पवित्र आत्मा के गवाही के द्वारा। हालेलुया। अभिषेक के द्वारा के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या किसी भी रीति से कोई भी बुरी आदत को अपने जीवन में बना के रखे, ऐसी स्पिरिट आपके जीवन से खत्म हो जाए, चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आप अपने शरीर को अशुद्ध करते, जो गलत चीजों में बने, जो विचार करते, जो कि गलत कामों में, जो मोबाइल देखने के द्वारा, किसी भी थ्रू, किसी भी मैगजीन के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू अपनी आंखों को क्या करते हैं, आप अपनी तरह अशुद्ध करते हैं। अपने मुंह का बोलना को आप कोई गलत चीज क्रियाएं करते हैं, ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शरा लबा गदीरा लबा तेरे गदीरा लबा। जो कि शैतान बहुत चलाक और करता हलाक और आपको बांध के रखना चाहता है, उस स्पिरिट में करके रखना चाहता है, तो आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ये बंधन और टूट जाए। आपका अभिषेक आया आपके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और इस बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घरों में, आपके प्रॉब्लम में, आपकी समस्या वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। घर में जो दुष्ट आत्मा कार्य करती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसको वोमिटिंग आ रहा वोमिटिंग करे, क्योंकि दुष्ट आत्मा है जो कोई कुछ खिलाया पिलाया है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। या फिर जो कोई बांधने के लिए दिया आपको हाथों में, पैरों में, वो सब निकाल कर फेंक दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। स्पिरिट ऐसे कार्य करते और उसी की वजह से आपके जीवन में कुछ सही नहीं होता है। हाँ, सही हो सकता है 15 दिन 20 दिन, और मैंने खुद अपने जीवन में यह अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया, और मुझे पता है हिंदू धर्म में होने की वजह से मुझे पता है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, और इस वजह से थोड़ा 1 महीना ठीक रहती थी, फिर 1 महीना फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाता था, और ये सब स्पिरिट ये कार्य करती। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम। आज आप भी इसी चीज से आजाद हो जाए। यदि परमानेंट आप छुटकारा चाहते हैं, परमानेंट आजाद होना चाहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। यदि नहीं चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो छुटकारा को पाना चाहते हैं, आप करके देखिए, और आप अपने जीवन में देखेंगे यीशु की उस आशीष का उतरता हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज आपके दुष्ट आत्मा के घर को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट एंड गेट डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे गदीरा रबा गदीरा रबा शरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करते छुड़ा जाए, मैं प्रार्थना करते आपको जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य। गुस्से की स्पिरिट, एंगर की स्पिरिट जो कार्य करती है, जो कि फाइटिंग की स्पिरिट कार्य करती है, जो लड़ाई झगड़े की स्पिरिट कार्य करती है, जो कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाली स्पिरिट जो कार्य करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके फैमिली से छोड़कर चली जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, बंधन के द्वारा वो छूट जाए और आप बदल जाए, आपका परिवार बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पत्नी बदल जाए, आपके पति बदल जाए, आपके
बच्चे बदल जाए, आपके सास ससुर, आपके माता पिता, भाई बहन जो भी है, इस यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड। आपका कैरेक्टर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, तो आज आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। अपना जीवन को प्रभु में, आप अपने आप को प्रभु में समर्पित कर दीजिए, उंडेल दीजिए, वही छुटकारा देगा, वही आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सेम न रहे और अब बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके नए जो अच्छे रिश्ते नहीं आते या रिश्ते आते ये टूट जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इनको अच्छे रिश्ते मिलने पाए। और याद रखे जो परमेश्वर की ओर से होता है वो बेस्ट होता है, वो कन्फर्म होता है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपका रिश्ता वो ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और वो रिश्ता वो परमेश्वर भेजे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपके घर में देखेंगे अच्छे रिश्ते और बेस्ट रिश्ते आएंगे जो कि यीशु मसीह को जानने वाले हैं, जो कि पहचानने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको अलाउ कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह को जानने वाले जो उद्धार पाया हुआ लोग हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर में आपके लिए अच्छा जीवन साथी मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बेस्ट आपको मिलने वाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और राशि से भरपूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो शादीशुदा लेकिन आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो कैंसल हो और आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप एकजुट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पति घर छोड़कर या फिर आपके पति घर छोड़कर चली गई है, वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, उसका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ऐसे स्पिरिट आपको बांध के रखती है, ऐसे स्पिरिट जो आप दूसरे लोगों की सुनते हैं फिर ऐसा कुछ करते हैं तो यही जो कार्य करते हैं, ऐसे स्पिरिट आपके घर को आपके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आपके बीच में से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, और एक होकर रहने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस करते अपना छुटकारा को दे दिया प्रभु, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इनके बच्चे पिता परमेश्वर बदल जाओ और आशीष को पाए। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना पिता परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई करने के लिए अनुग्रह दो और बुद्धि दो, ज्ञान दो, समझ दो, और वैसे ही जैसे पढ़ाई लिखाई करते वैसे पवित्र आत्मा इस वचन को भी अपने बच्चों को सिखाए ताकि वो परमेश्वर के रास्ते में चलना शुरू कर दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु का परमेश्वर मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि हॉस्पिटल में जो नर्स है डॉक्टर जो आना जाना करते हैं प्रभु जी, मैं सबको यीशु के लोह में कवर करती हूँ और हर एक महामारी से बचाना। हर एक जन को जो प्रार्थना को सुन रहे इस प्रार्थना में शामिल है और जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहा है आपकी कंट्री से वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती कोई वायरस आपके ऊपर अफेक्ट ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोई जन को यीशु के लोह में कवर करती हूँ और परमेश्वर के लोह में कवर करती हूँ, सरदूतों के बारे में रखती। कोई महामारी आपके जीवन में वो आने ना पाए, आपके निकट ना आने पाए, आपके द्वार में ना आने पाए, ना आपके नगर में ना आपके मोहल्ले में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कर्ज में भरे हुए हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुड़ाए जाए। आपका जमीन का केस सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कि पैसे में रुकावट है, पैसे आने के लिए रुकावट है, सैलरी आने में रुकावट है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में को पूरा का पूरा मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य अपना 100% परमेश्वर को दे। हाले तो परमेश्वर को सब कुछ देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ अपना 100% अपना समय दे, अपना टाइम को दे, परमेश्वर के क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना शुरू कर दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए जगह देना शुरू कर दीजिए। वफादार है प्रार्थना और वचन में और हर एक चीज में जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उस सब में वफादार है अपने दशमांश में, क्योंकि दशमांश आपका नहीं, वो परमेश्वर का, वो परमेश्वर का भाग है। हालेलुया। इसलिए आप उसे नहीं कह सकते वो मेरा है। जो परमेश्वर देता है आपको काम करने की शक्ति देता है, आपको कमाने की शक्ति देता है, आपको चंगा करता है, आपको छुटकारा देता है और तभी आप कर पाते हो। उन लोगों से पूछिए जो बीमार है, वो काम करना चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं और आज कहते हैं कि हम करेंगे। हालेलुया। उनसे पूछ कर देखिए। इसलिए आप अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए हमें वचन में, प्रार्थना में, हर चीज में हमें वफादार होने की जरूरत है। यदि किसी एक चीज में चुप कर जाते इसका मतलब सब चीज में चुप कर गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सारी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद करती तो परमेश्वर आपको हर एक कर्ज से छुटकारा देगा, आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो और मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। मैं प्रार्थना करती हूँ ओ पिता परमेश्वर, मैं स्वर्ग की ओर प्रार्थना करती हूँ, उठाकर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करती हूँ कि जो भाई बहन जो भूखे, जो परिवार भूखा है, जिसके पास दवाई नहीं, जिसके पास पानी कुछ नहीं, पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। के घर में राशन पानी को ब्लेस करती है प्रभु जी, वो बढ़ने लगे और अद्भुत रीति से चमत्कार करो पिता परमेश्वर। के चमत्कार को देखने पाए पिता परमेश्वर। आशीष उनके घरों में, इनके किचन में, इनके ब्लेसिंग में, इनके परिवार में प्रभु जी उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपके घर में सब कुछ पूरा करके देगा। विश्वास के साथ मांगने वाले को परमेश्वर सब कुछ करता है। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा इस बंधन से छुड़ाया जाए, आपके घर में सब कुछ पूरा करके देगा। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे, मैं प्रार्थना करती हूँ 20 साल
कलेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम, का वीजा का रास्ता क्लियर, आपका डॉक्यूमेंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रिसीव करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितना प्रार्थना में बोला जाता है उसे अंगीकार करें, आशीष वचन को अंगीकार करें, अपने जीवन में प्रार्थना करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और आप अपने जीवन में देखेंगे आशीष को उतरता हुआ। आपका अकाउंट है, जो आपका बैंक है, वो ब्लेस, आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड ब्लेस होकर बदल जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन बदल जाए, आपके भरपूरी की आशीष दे, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करके दे, जो आपका बंद बिजनेस है वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो कि आपका न्यू इनकम सोर्स परमेश्वर आपको देने जा रहा है, आपका बंद बिजनेस खुलने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ बदल जाए, आशीष से भरपूर और मामूर हो जाए, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर में अपने सब कुछ आप बेस्ट देते, 100% देते, तो परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा, परमेश्वर आपके जीवन में रास्ते को क्लियर करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके बिजनेस पर, आपके जीवन में, आपके परिवार में आने पाए और बंधन और टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, रास्ता खुल जाए, आपका रुका हुआ पैसा, आपकी रुकी हुई आशीष आपको मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके सैलरी में ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन ब्लेस हो, आपका जो शादीशुदा लाइफ हो ब्लेसेड होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस मिनिस्ट्री के लिए अपने बीच को बोते पिता परमेश्वर, अपने ऑफरिंग ऑफ विश्वास को भेजते प्रभु जी, ये आशीष होकर बदल जाए पिता परमेश्वर। के दान को और इनके प्रार्थना को स्मरण कर और पिता परमेश्वर इनके लिए कर पिता परमेश्वर, इनके सारी जरूरतों को पूरा करके देना प्रभु जी। और जो भेजते हैं जो आशीष का कारण होकर बदल जाए, इनके फाइनेंस ब्लेस हो जाए पिता परमेश्वर। पूछने परमेश्वर को सीट ठहराएगा और आपको उधारी लेना नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की कमी का घटी नहीं होने देता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। सबको अच्छी मीठी नींद देना पिता परमेश्वर, आज इन्हें प्रार्थना करने का अभिषेक देना, अनुग्रह देकर चलाना, और परमेश्वर आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए मदद और सहायता करो। और पवित्र आत्मा के अभिषेक को बांट जोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए मैं पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाओ और ट्रांसपेरेंट ना, सच कांच के समान हो पिता परमेश्वर, जिसमें ना कोई दाग हो ना झुर्री हो पिता परमेश्वर। और आज भी आपका आगमन होने से पिता परमेश्वर, जब आप स्वर्ग में आते हैं पिता परमेश्वर, तब हम उस महिमा में उठा लिए जाना चाहे और सभी लोग उठा लिए जाना चाहे। आज के विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज की प्रार्थना को जो जो सुना वो आशीष 100% आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज की हमारी प्रार्थना को सभी लोगों को शेयर करें, और शेयर करेंगे तो आप भी आशीष का कारण होकर बदल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के स्तुति हो। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। और जो भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन ऑफरिंग गूगल पे, पेटीएम के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू आप भेज सकते हैं। परमेश्वर में सदा आनंदित रहे। और जिसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किया है, तो आप अपने गवाही को जरूर शेयर करना इस नंबर में, जो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आपने अपने गवाही को शेयर करना है। आप रिकॉर्डिंग करके या फिर ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं या वीडियो गवाही भेज सकते हैं, फोटो जो भी है, जो भी कुछ हुआ है, जो भी ऐसा कुछ ठीक हुआ है तो आप भेज सकते हैं। हालेलुया। जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और जिसके जीवन प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे। आपको कॉल नहीं करना, हम प्रार्थना करेंगे। चिंता न करें, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। प्रभु में सदा आनंदित रहे, पवित्र आत्मा को शोकित न करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।